प्यारे भाई और बहनों, आज मैं एक बहुत बड़ा गवाही आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। और वो गवाही एक भाई साहब का है। और वो भाई साहब अपने जीवन में जो कुछ कुछ भी घटा वो प्रभु यीशु के द्वारा बचाया गया। आइए हम उनके वीडियो को और उनकी जीवित गवाही को सुने और अपने जीवन में फिर से फलवंत और जयवंत बने और मसीह में आगे बढ़ते जाएं। मेरा नाम राम सुधार महतो है और जोर से बोलेगा। राम सुधार महतो हैं और मैं बिहार का बेगूसराय ज़िला बखरी रामपुर का मैं रहने वाला हूं। और मैं बहुत कष्ट के साथ मैं जीवन बिता रहा था, बहुत सारे दुख में जीवन बिता रहा था, नशा का और बहुत सारा दारू शराब खैनी हर चीज़ का बहुत सारा व्यस्त में था। बीमारी से तबाह था, तंगी आर्थिक तंगी से मैं परेशानी था, जिसके वजह से मैं कुछ भी जीवन में शांति के लिए मैं ढूंढ रहा था। फिर मैंने दिल्ली चला गया था कमाने के लिए, वहाँ बीमार पड़ गया, बहुत परेशानी हुआ। उसके बाद मैंने शांति के खोज में था, मेरा कहीं भी चैन नहीं था। मेरे बच्चे परिवार को मैं सही से देखभाल नहीं कर पा रहे थे। लास्ट में मैंने आत्महत्या करने के लिए कोशिश किया था। तो आत्महत्या करने के लिए प्लान किया कि मैं जीवन से अच्छा है कि मैं गुजर जाना ठीक है, टेंशन में रहना ठीक नहीं है। तो मैंने जब करने गया था तो रूम बंद किया, मैंने फांसी लगाने के लिए मैंने कोशिश किया दिल्ली में, जहाँ मैं ड्यूटी कर रहा था। तो वहाँ पर मैंने प्रभु का एक आवाज़ मैंने सुना, मैंने बात किया कि प्रभु आज कोई भगवान है, कोई ईश्वर है तो मुझे बताइए, आज बचाइए, नहीं तो मैं समझूंगा कि धरती पर कोई ईश्वर नहीं है। तो उस समय मेरा एक आवाज़ आया कि बेटे तुम क्यों आत्महत्या करते हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो मैंने बोला आप कौन हैं? तो उसने बोला कि मैं जीसस हूँ, मैं यीशु नासरी हूँ। मैं बोला यीशु नासरी क्या है, क्योंकि मैं यीशु के बारे में मैं जब कभी जानता नहीं था, सुना भी नहीं था। तो उन्होंने बोला कि मैं यीशु नासरी हूँ, मैं तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे सारे पापों के लिए, सारे रोगों के लिए, सारे कष्ट के लिए मैंने सारा कीमत चुका दिया है। तुम क्यों मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो मैंने उस पर भरोसा किया कि प्रभु यदि आप सच में हैं तो मुझे यदि सारा बीमारी से ठीक हो जाएंगे और सारा बुरी आदतें दारू शराब इस सब से मैं छुटकारा पाऊंगा, तो मैं ज़रूर आप पर विश्वास करूंगा, भरोसा करूंगा और मैं परमेश्वर समझूंगा। तो प्रभु ने मुझसे बताया कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। तो मैंने एक अलग तरीका का अनुभव हुआ, उसी समय से मैंने विश्वास किया। और मैं 1.5-2 साल तक मैं अपने घरे में यीशु यीशु बोलता था, मुझे मालूम नहीं था। तो मैं धीरे धीरे दिल्ली में एक भाई से मुझे कांटेक्ट हुआ, मैंने उनके साथ संगति करने लगा और यीशु मसीह के बारे में जाना समझने लगा। फिर मैंने यीशु मसीह के बारे में समझ गया। उसके बाद फिर जब मैं अपने गांव में आया तो मैंने इन चीज़ को मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे हमारे गांव में भी हमारे जैसे दुख में, तकलीफ़ में, पीड़ाएँ में बहुत लोग हैं। तो मैं उन लोगों को भी ऐसे समस्याओं के बारे में मैंने बहुत लोगों को बताया। तो वहाँ पर जो है हमने गांव में बहुत लोगों को मैंने बोला, अपना गवाही हमारा जीवन में बहुत लोग देखा तो पूछने लगा, तो मैंने उनको सुसमाचार सुनाया। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज हम अपने इलाका बेगूसराय क्षेत्र बखरी के अंदर में हम लोग एक सामाजिक कार्य के लिए हम लोग काम करते हैं। हम लोग जो है दारू शराब नशा और बाल विवाह बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो दहेज प्रथा पर आज बहुत लोग ऐसे चल रहे हैं और तंगी में लोग होते हैं। तो इस चीज़ पर हम लोग लोगों को बताए हैं और हम लोग का सेवा है कि हम लोग एक अच्छा, जो लोग समाज गरीबी में हैं, जो लोग समाज जो है दारू शराब नशा गलत चीज़ में जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग अच्छा रास्ता बताना हमारा कर्तव्य बनता है। जैसे हम जिस स्थिति से निकले हैं उसी स्थिति से हम लोग का भी एक है कि हम लोग उन लोगों को निकालना हम लोग का कर्तव्य बनता है, अधिकार बनता है। तो इसलिए हम लोग इस क्षेत्र में, बेगूसराय क्षेत्र में कोई भी ऐसा इधर में नहीं था
तो हम लोग 2004 में हम लोग इधर आए और हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को बताए, अच्छा रास्ता बताए, और बहुत लोगों ने दारू शराब और नशा का शिकार था। बहुत लोगों ने सच्चाई को जानने के बाद में वो लोग छुटकारा पाए हैं, बहुत लोग इनको अच्छाई हुआ। और शादी के मैटर पर भी हम लोग जो दहेज प्रथा का बारे में भी हम लोगों को जागरूक करते हैं। जो दहेज हमारे लिए एक समाज के लिए बहुत बड़ा अपमान का चीज़ है, जो हम लोग नहीं करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग बहुत सारा इस चीज़ पर हम लोगों को जागरूक भी करते हैं कि दहेज प्रथा ये सब चीज़ अच्छा नहीं है। दहेज के कारण बहुत लोग जो है गलत बच्चों को, बेटियों को तुच्छ समझते हैं और हानि करते हैं। इसलिए उन लोगों पर भी हम लोग समाज में हम लोग जागरूक करते हैं। और अभी तक हम लोग समाज में बहुत सारा काम किए हैं। 10-12 को हम लोगों को भाई और बहनों को बिना दहेज का शादी करवाए हैं। हम लोग बिना दहेज के हम लोग विवाह करवाते हैं। और बहुत लोग जो शराब पीते हैं, नशा पीते हैं, उन लोगों को भी हम लोग एक सही रास्ता दिखाते हैं कि आपके लिए हानि है, आपके फैमिली के लिए हानि है, नुकसान है। तो उन सब पर हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग हैं, अभी आए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मसीह भाई लोग के विषय में हम लोग देखते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि इन सारे कार्य पर हम लोग मसीह भाई लोग करना। हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक होता है हम लोग इन लोगों को बीच में जो मिलते हैं, हम लोगों को संपर्क होता है, उन लोगों को हम एक अच्छा रास्ता दिखाने का बातें उनको बताते हैं। तो हम लोग को यही प्लान है कि हमारे जितने भी मसीह भाई लोग भी हैं, तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग हमें सहायता करें और हम लोग मिल कर के एक समाज में एक अच्छा काम करने के लिए गिरे हुए को, अशिक्षित लोगों को और गलत रास्ता में गलत जीवन जीने वाला के बीच में हम लोग एक अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग दिखाते हुए एक ऊपर उसको आगे बढ़ने के लिए हम लोग मार्ग दिखाने का हम लोग काम करते हैं, करना है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को हम लोग आपको गुजारिश है कि आप लोग हमें मदद करना है। और आप मिल करके हम लोग, चाहे कोई भी संस्था हो, कोई भी संस्था के लोग हो, किसी भी धर्म को हो, हम सब मिल को एक कर्तव्य बनता है कि हम एक गिरे हुए को और एक जो है पिछले हुए को और हम लोग को आगे बढ़ाना है, उनको उठाना है। यही हमारा मानव सेवा है, सामाजिक सेवा है, ताकि हमारा समाज में शांति और आनंद और प्रेम, भाईचारे का एक शांति का एक माहौल बन सके। इसलिए मैं इन चीज़ों से हम लोग आप लोगों से विनती है कि आप लोग भी हमें सहयोग करें, ताकि हमें बहुत सारे हमारे क्षेत्र एक जगह है जो अशिक्षित लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं, गलत काम करते हैं, गलत जीवन जीते हैं, गलत रास्ते में चलते हैं, उन लोगों को कोई बताने वाला, सहयोग करने वाला नहीं है। तो हम लोग वहाँ तक जा सकें, हम लोगों को बता सकें, हम लोग वहाँ तक पहुँच सकें, ताकि उन लोगों को सही मार्गदर्शन करें, ताकि हमारे समाज भाई लोग गलत चीज़ से, गलत रास्ता से, बुरे रास्ता से वो लोग बचें, अच्छा शिक्षा की ओर, अच्छा काम की ओर आगे बढ़ सकें। यही हमारा इच्छा और हमारा यही जो है इच्छा है और हमारा कार्य और हमारा लक्ष्य है कि हमारा देश, हमारा समाज भी हमारा अच्छा आगे विकसित और एक शिक्षित और सुरक्षित एक हमारा शिक्षित देश बन सके, समाज बन सके। धन्यवाद।